हेलो फ्रेंड्स, महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि सर हमें अंग्रेजी पढ़ना तो आता है बट लिखना नहीं आता। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं आपको सिखा दूंगा। मैं अक्सर आपसे कहता हूं ना, मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा। जब इतना सिखाया तो ये भी सिखा दूंगा। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रास्ते, ऐसे तरीके बताऊंगा, ऐसी तकनीक बताऊंगा जिनके माध्यम से आप आसानी से अंग्रेजी में कुछ भी लिख सकते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि इस वीडियो को जस्ट बाद ही आप पूरा एक महाकाव्य लिख दोगे, ऐसा नहीं होता। आपकी एक शुरुआत हो जाएगी। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी है, ये आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है, वो तरीका आपको मिल जाएगा। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल है, लास्ट तक देखना। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी जो हर वीडियो में दी जाती है। देखिए, यदि आपका इंग्लिश में इंटरेस्ट है, आप इंग्लिश ग्रामर को सीखना चाहते हो, इंग्लिश को सीखना चाहते हो, तो प्ले स्टोर पे जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने सारे के सारे इंग्लिश ग्रामर को, सारे टॉपिक्स को बेसिक टू एडवांस करके सीक्वेंस सीरीज में यानी सीरियल से डाला है। उस कोर्स की नाम मात्र की फीस है, आप चाहें तो उसे परचेज कर सकते हैं। यदि परचेज नहीं करना चाहते, देखिए मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता, आपकी मर्जी है। अगर आपको सीखना है तो ठीक है, लेकिन यदि आप नहीं करना चाहते तो यूट्यूब पर आपका वेलकम है। मैं पूरी दम लगाता हूं, मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो देखिए, इंग्लिश लिखना कैसे सीखें। इंग्लिश लिखना सीखने के लिए जो 4 पॉइंट है ना, ये इनका बहुत बड़ा रोल होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये करना बहुत जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि सारी वीडियो में मैं इनकी व्याख्या करूंगा, नहीं, ये तो बस आपको बता दूंगा, थोड़ा लास्ट में बता दूंगा। मेन बात तो ये है कि आपकी उंगली पकड़ के, यानी आपको यहां खड़ा करके मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह के सेंटेंस लिखने चाहिए। यानी मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल बात बताऊंगा, प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। तो देखिए, ये 4 पॉइंट तो ये है। रीडिंग मतलब बहुत जरूरी है। कुछ भी पढ़ना बहुत जरूरी है। जब हम पढ़ते हैं तो हम लिख देते हैं। अब ऐसा क्यों हो जाता है, थोड़ा रुक के बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है डायरी। आप एक डायरी मेंटेन करना शुरू कर दीजिए आज से, अभी से। बाजार से एक डायरी खरीद के लाइए और रोजाना आपको 1 पेज लिखना ही है। उसमें गलतियां होने दो, लेकिन आपको लिखना है। क्या लिखना है? अपने बारे में, अपने डेली रूटीन के बारे में, कुछ भी लिखिए, ठीक है। किसी के बारे में लिखिए, अपने बारे में लिखिए, बट लिखना है आपको, 1 पेज रोज लिखना है। तीसरा है टेंस एंड मॉडल्स। इंग्लिश में, ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमारे सेंटेंस में दिखते हैं, आते हैं, लेकिन सब पे कमांड ना हो तो कम से कम टेंस तो आप सीख सकते हो। टेंस पे तो आपकी कमांड होनी चाहिए। इसके अलावा जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स है, कैन, कुड, मे, माइट, इनका भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा मॉडल का क्या यूज होता है, क्योंकि राइटिंग में ये सब चीजें काम में आती है। खासकर टेंस। देखिए, इंडिया में मोस्ट ऑफ लोग टेंस से ही अंग्रेजी सीखना शुरू करते हैं और टेंस से ही सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। और एक खास बात यह है, आप जो लिखोगे ना, जो सेंटेंस आप लिखोगे, उनमें अगर टेंस की मिस्टेक है तो वो बड़ी मिस्टेक मानी जाती है। यानी बात चल रही है प्रेजेंट की और आप चले गए पास्ट में, तो सेंटेंस बहुत ज्यादा गलत माना जाएगा। इसलिए टेंस तो कम से कम सीख लीजिए, इन पर कमांड कर लीजिए। और चौथा है की पॉइंट। जो की पॉइंट है ना, ये हमारा रामबाण पॉइंट है। ये तीनों पर भारी पड़ेगा। मेरी इस वीडियो की हर बात पर भारी पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा बाद में रिवील करूंगा, ठीक है। अब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए, अगर बात करूं प्रैक्टिस की, अगर मैं आपको यहां खड़ा करके बताऊं ना आपको करना क्या है, तो आपको यह करना है कि शुरुआत में आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं, तो सबसे शुरू में बस आप छोटे छोटे सेंटेंस लिखिए। यानी बिल्कुल 3-3, 4-4 वर्ड के सेंटेंस। कोई बात हो छोटा करके लिखिए, बड़े बड़े सेंटेंस मत लिखिए। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको उन छोटे सेंटेंस के साथ क्या करना है। वो पहला स्टेप है। जैसे देखिए, आप इस तरह से लिखिए। माना मैं आपको इमेजिन कर रहा हूं, आपका नाम है विजय, तो आप लिख रहे हो आई एम विजय, मैं विजय हूं, ठीक है। छोटा सा सेंटेंस है, आई एम विजय, मैं विजय हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हो। अब यहां से आगे लिखिए, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं। छोटा सा सेंटेंस है, मैं विजय हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं। अगला सेंटेंस है जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस है आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। ऐसे आपने अपने बारे में लिखा, कुछ भी लिखा, ऐसे 4 सेंटेंस लिख लिए, ठीक है। अब मैं इस की पॉइंट को शामिल कर रहा हूं, और ये की पॉइंट ये कहता है कि इस दुनिया का, इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस, हिंदी का कोई भी सेंटेंस, कोई भी बात दूसरे तरीके से भी कही जा सकती है, तीसरे तरीके से भी कही जा सकती है। हम कह सकते हैं ये एक शुरुआती स्तर है जहां से कोई शुरू कर सकता है अपनी बात को छोटे छोटे सेंटेंस के माध्यम से कह करके। लेकिन अगर हमने थोड़ा दिमाग लगा दिया, थोड़ा सोच लिया,
थोड़ा सा एडवांस हो गए ना, तो हम इसी बात को थोड़ा सा अलग सेंटेंस के माध्यम से भी कह सकते हैं। और जो अलग सेंटेंस होंगे ना आगे वाले एडवांस वाले, वो सेंटेंस थोड़े से मॉडिफाई होंगे, थोड़े से अच्छे होंगे, थोड़े से एडवांस होंगे। उनको देख करके हमें खुद को खुशी होगी, दूसरों को अच्छा लगेगा, वो एक अच्छा पैटर्न होगा। तो देखिए इन्हीं 4 सेंटेंस को मैं अब मात्र 2 ही सेंटेंस में बोल दूंगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूं, आई एम विजय फ्रॉम दिल्ली। मैं दिल्ली से विजय हूं। तो देखिए मैं विजय हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, इन दोनों बातों का सेंस इसमें आ गया। आई एम विजय फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से विजय हूं। अब मैंने ऐसा क्यों कर दिया? आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर आप तो टीचर है, आपने कर दिया। अरे भैया मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि मैंने हजारों बार ऐसा किया है, इसलिए मुझसे ऐसा अपने आप हो जाता है। बट चूंकि तुमने अभी किया नहीं, तुमने अभी लिखा नहीं, तो तुमको प्रॉब्लम आती है। लेकिन एक खास समय तक प्रैक्टिस करने के बाद आपका माइंड भी इन चीजों को बाहर निकालना शुरू कर देगा, आप भी लिखने लग जाओगे। मेरा यकीन करना, बहुत साल से पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को सिखा दिया, ऐसा होता है, ऐसा होता है। देखिए अब हल्की सी मैं इस पॉइंट की चर्चा कर दूं, रीडिंग। देखिए अगर हमको लिखना है ना तो पढ़ना पड़ेगा। अब क्या पढ़े? न्यूज़पेपर पढ़े, बुक्स पढ़े, कोई स्टोरी पढ़े, पर इंग्लिश पढ़े। रोजाना भले ही आधा घंटा पढ़े, बट पढ़े। उससे क्या होगा? यहाँ पे एक साइंस काम करता है। साइंस ये कहता है जब आप पढ़ते हो ना तो बहुत सारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर आपके माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक चले जाते हैं। और जब भी हमें लिखने की आवश्यकता होती है ना तो ऑटोमेटिक वो फ्रेम, वो स्ट्रक्चर, उस तरह का सेंटेंस हमारा माइंड बाहर निकाल देता है और हम लिख देते हैं। इसलिए अगर आपको लिखना है ना तो पहले पढ़ना होगा। और ध्यान रखना, ज्यादातर लोग ऐसे ही लिखते हैं। अगर हमारी बात करें ना तो बहुत पढ़ा है तो ऑटोमेटिकली वो चीजें वो कहीं दिमाग में छपी हुई हैं, वो दिमाग के अंदर हैं, वो बाहर आ जाती है। मैं आपको पक्की बात बता रहा हूं, इसको मजाक मत लेना, ये सीरियस बात है। आपको पढ़ना होगा, रीडिंग करनी होगी। जब रीडिंग करोगे ना तो राइटिंग ऑटोमेटिक होने लग जाएगी। ठीक है, अब देखिए आई एम विजय फ्रॉम दिल्ली, इन दोनों का सेंस इसमें आ गया। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो इस बात को मैं ऐसे कह सकता हूं, आई एम एन इंग्लिश टीचर, मैं एक इंग्लिश टीचर हूं। यहाँ पे 4 सेंटेंस थे, उन 4 सेंटेंस की बात केवल इन 2 ही सेंटेंस के अंदर आ गई। तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड हुआ। कहने का मतलब है जब बार बार लिखेंगे ना तो ऐसा हो जाता है। हमें हमारा लेवल बढ़ाना है तो शुरुआत छोटे छोटे सेंटेंस से, फिर ये देखना कि छोटे छोटे सेंटेंस को मैं बड़े बड़े सेंटेंस में कैसे कह सकता हूँ। ये सब प्रोसेस है, जर्नी है, ये आपको ही करना होगा। जब आप करोगे तो आपसे भी होने लग जाएगा। ठीक है, अब जैसे इस बात को मैं एक ही सेंटेंस में भी कह सकता हूं। ये दोनों सेंटेंस भी खत्म हो गए, एक ही सेंटेंस आ जाएगा। मतलब 4 सेंटेंस के तो 2 हो गए, 2 का 1 हो जाएगा। तो इन चारों की जगह हम एक ही सेंटेंस में इस बात को बोल देंगे। और ऐसा हो सकता है, हम कह सकते हैं आई एम विजय, मैं विजय हूं, कॉमा लगाइए, एन इंग्लिश टीचर, हमने अपोजिशन कर दिया। मैं विजय हूं, एक इंग्लिश टीचर हूं, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? मैं विजय हूं, एक इंग्लिश टीचर हूं, और मैं दिल्ली से हूं, मतलब दिल्ली में रहता हूं। तो इन चारों का सेंस इसके अंदर आ गया। अब इसमें मैंने जो किया, आई एम विजय, और विजय ही एक इंग्लिश टीचर है, इसको अपोजिशन करना कहते हैं। अब देखिए अपोजिशन ग्रामर का एक टॉपिक है, उसको आप सीखोगे, या तो आप तब इसका यूज करोगे, या फिर आप बहुत सारे अपोजिशन को देख लेते हो, जब आप रीडिंग करते हो तब आपसे ये ऑटोमेटिक होने लग जाता है। तो कहने का मतलब है रीडिंग बहुत जरूरी है, प्लस ग्रामर भी बहुत जरूरी है। जैसे अब यही की बात करें, आप शुरुआती स्टेज में है, आई एम विजय, मैं विजय हूं, ये तो प्रेजेंट है। और अगला सेंटेंस यानी आप प्रेजेंट में अपने बारे में बता रहे हो, और यहां पे आपने कर दिया आई लिव्ड, मैं रहता था, तो फिर रॉन्ग हो गया ना। अरे जब आपने प्रेजेंट में बता रहे हो तो पूरा प्रेजेंट में बताओगे ना। इन बातों का ध्यान रखना है, यदि बात प्रेजेंट की चल रही है तो प्रेजेंट में ही चलें। प्रेजेंट में सिंपल सेंटेंस बोल रहे हैं तो इज एम आर लगाते चले जाइए। यदि आप अपनी आदतों को, अपनी दिनचर्या को, अपने रूटीन को बता रहे हो, अपने प्रोफेशन को बता रहे हो, आप जो भी करते हो बता रहे हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। यदि आप कुछ कंटिन्यूटी में बता रहे हो कि आप ये कर रहे हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। तो टेंस की नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, और टेंस पे कमांड होनी चाहिए कि जो बात कह रहे हो वो किस टेंस में कही जानी है। ये मूल मंत्र है राइटिंग का, अगर आपको गलती करने से बचना है तो। और टेंस की गलती बड़ी गलती मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आई एम अ टीचर, अब यहाँ पे लिख दिया आई वाज अ टीचर। यहाँ पे मैं विजय हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं एक टीचर था। हालांकि आ सकता है अगर आप बुजुर्ग, मतलब जब बूढ़े हो गए तब बोल रहे हो तो, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा। आप तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना, तो प्रेजेंट में बताओगे। तो कहने का मतलब टेंस पे कमांड होनी चाहिए। ठीक है, तो
तो इस तरह से ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड। अब हमारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है, 1 2 3। अब आप जो भी काम करोगे ना आज के बाद तो 3 स्टेप में करोगे। सर ने बताया था पहले सिंपल, उसके बाद उन 4 को 2 में लेना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एग्जाम्पल है, आप 2 स्टेप में कवर कर लो। अरे आप लिखो पहले ऐसे ही ऐसे लिखो, ठीक है, बहुत समय तक ऐसे लिखोगे ना तो आपका माइंड खुद कह देगा यार मैं हल्का लिख रहा हूं, थोड़ा भारी लिखते हैं। फिर ऑटोमेटिकली आपके माइंड, देखिए हर एक के माइंड में चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि बस ये महेश गुरु जी को दिया है भगवान ने कि बस यही ऐसा कर सकते हैं। तुम भी कर सकते हो, हर कोई कर सकता है, बस हम प्रैक्टिस नहीं करते, हम कोशिश नहीं करते, हम चलना शुरू ही नहीं करते। आप थोड़ा आगे, जैसे देखिए आप यहां हो और आपको यहां जाना है, तो बस ये जो रास्ता है ना ये आपको परेशान कर देता है कि इतना लंबा मैं कैसे चलूंगा, इस रास्ते में मैं कैसे कैसे गुजरूंगा, ये रास्ता आगे कैसा है। बट आप देखिए जब यहां तक जाओगे ना तो आपको यहां तक दिखेगा, और यहां तक जाओगे तो आपको यहां तक दिखने लग जाएगा, यहां तक जाओगे तो यहां का जो है वो दिखने लग जाएगा। कहने का मतलब है हमें चलना होता है और आगे के रास्ते पर हमें ऑटोमेटिक नजर आने लगते हैं, लेकिन यहां से ये चीज आपको नजर नहीं आ सकती, ये चीज आपको यहां आके ही नजर आएगी। तो कहने का मतलब है चलना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको और कुछ बताऊंगा डायरी कैसे लिखें और ये की पॉइंट, ठीक है। देखिए आप जो भी लिखे ना उसको अपनी रियल लाइफ से जोड़ लें, यानी आपके साथ जो होता है या हुआ था, जो होगा, उसको लिखने का प्रयास करें। एग्जाम्पल के लिए माना आपको कुछ बुक्स परचेज करनी थी, इसलिए आप मार्केट गए थे। वहां पर आप जब बुक शॉप से बुक्स को बाई कर रहे थे, खरीद रहे थे, तो वहां पर आपको अपना एक पुराना मित्र मिला जिसका नाम राजेश था। माना ये आपके साथ रियल में हुआ, अब इसको लिखने का प्रयास करें। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, यदि आप बेसिक स्टेज पे हैं तो सबसे पहले छोटे छोटे सेंटेंस, सिंगल सेंटेंस में इस बात को लिखिए। तो आप ऐसे लिखोगे जैसे आई वॉन्टेड टू बाई सम बुक्स, मतलब मैं कुछ बुक्स खरीदना चाहता था, ठीक है। अब आप ऐसे कह सकते हो सो इसलिए मैं बाजार गया था, ठीक है। लेकिन आप चूंकि शुरुआती स्तर पे हैं तो आप अलग सेंटेंस लिखिए, आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, ठीक है, मैं कल बाजार गया था, ठीक है। तो मैं कुछ बुक्स खरीदना चाहता था, मैं कल बाजार गया था। अगला सेंटेंस है जब मैं बुक्स परचेज कर रहा था। अब वैन का यूज हम कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख सकते हैं, बट आपको सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं आता, इसलिए आप तो बस एक सेंटेंस लिख दो, अपनी बात को कह दो, आई वाज बाइंग, मैं खरीद रहा था। आप परचेज यानी खरीदना, परचेजिंग भी लगा सकते हो, लेकिन बाई और परचेज दोनों का अर्थ खरीदना होता है, बट इनमें थोड़ा अंतर है। बाई का यूज हम तब करते हैं जब हम बाजार से, दुकान से 1-2 आइटम ले, ठीक है, जैसे आप 2-4 बुक्स ले रहे हो आप बाई लगा दोगे। लेकिन परचेज का इस्तेमाल तब किया जाता है जब होलसेल में, यानी बड़ी मात्रा में, बड़ी डील में कोई चीज खरीदी जाए, तब हम परचेज का इस्तेमाल करते हैं। 1-2 आइटम लेने बाजार जाए और उसको खरीद लें तो हम बाई का यूज करेंगे, ठीक है। तो आई वाज बाइंग बुक्स, सॉरी द बुक्स आएगा, ठीक है। बुक्स कॉमन नाउन है तो यहां पे आप इसको बिना किसी डिटरमिनर के नहीं लिख सकते हो। आई वाज बाइंग द बुक्स, मैं बुक्स खरीद रहा था, फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम अ बुक शॉप, एक किताब की दुकान से। तो इस तरह से आप अपनी बात को कहते चले जा रहे हो। अब क्या हुआ, आई मेट, मैं राजेश से मिला, आई मेट राजेश, मैं राजेश से मिला, ठीक है, मैं राजेश से मिला। अगली बात है राजेश वाज, राजेश था माई ओल्ड फ्रेंड, मेरा पुराना मित्र, ठीक है। आपने अपनी सारी बातें कह दी सिंगल सेंटेंस में। आई वांटेड टू बाई सम बुक्स, मैं कुछ बुक्स खरीदना चाहता था। आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, मैं कल बाजार गया था। आई वॉज बाइंग द बुक्स फ्रॉम अ बुक शॉप, मैं एक बुक शॉप से बुक्स को खरीद रहा था। आई मेट राजेश, मैं राजेश से मिला। राजेश माई ओल्ड फ्रेंड, राजेश मेरा एक पुराना मित्र था। यानी आपने अपनी बातें कह दी। अब इनमें थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए सेंटेंस में चलेगा, क्योंकि आप शुरुआती स्तर पे, ठीक है, शुरू में कोई परफेक्ट नहीं होता। अब इसी बात को हम जब थोड़ा एडवांस हो जाएंगे, एडवांस कब होंगे, जब हम काफी कुछ लिख लेंगे। आपको एक मजेदार बात बताऊं, ऐसा हो जाता है, सबके साथ ऐसा होता है। माना जैसे आप शुरुआत में तो ऐसे सेंटेंस लिखेंगे, माना देखिए मैंने यहां पे लिखा डायरी, तो डायरी में क्या होगा, माना आपने आज डायरी लिखना शुरू किया तो फर्स्ट पेज में शुरुआत में आपने माना कैसे भी लिख दिया, उसमें बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, सेंटेंस छोटे छोटे हो सकते हैं। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनना। और फिर आपको लिखते लिखते 6 महीने हो गए या 1 साल हो गया, तो 6 महीने या 1 साल बाद आपका जो पेज होगा ना, जो प्रेजेंट टाइम होगा, उस पेज
पेज को देखना और फर्स्ट पेज को देखना, उसमें बहुत फर्क होगा। आप बहुत एडवांस हो जाओगे, आपके सेंटेंस की क्वालिटी बहुत बेहतर होगी, बहुत अच्छी होगी। आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि फर्स्ट पेज में आपने इतना खराब भी लिखा था। और सबसे अच्छी बात यह है, सबसे मजेदार बात यह है कि ऐसा सबके साथ होता है। आप भी समझ गए होंगे, आपके अंदर कॉमन सेंस है, क्योंकि सबके साथ यही होता है। थिंग्स टेक टाइम, चीजों में वक्त लगता है, ठीक है। तो इस तरह से, यानी आपने शुरुआत में ऐसा कर दिया। अब इसके बाद इसी बात को जो हम एडवांस हो जाएंगे ना, तब कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे, आई वांटेड टू बाय सम बुक्स, मैं कुछ बुक्स खरीदना चाहता था। सो आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, इसलिए मैं कल बाजार गया। आपने यहाँ पे सो लगा दिया, ठीक है, एक इस तरह से। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, मैं कल बाजार गया था। ये वाला सेंटेंस आप पहले लिख रहे हो, इसको बाद में लिख रहे हो। तो मैं कल बाजार गया था बिकॉज, क्योंकि, आई वांटेड टू बाय सम बुक्स, क्योंकि मैं कुछ बुक्स खरीदना चाहता था। तो मैंने लगाया सो, मैंने लगाया बिकॉज। इन वर्ड्स का आपको कुछ मालूम नहीं है। हालांकि ये अलग बात है कि जो सो है वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है जो कंपाउंड सेंटेंस में काम में आता है, यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ता है। और जो बिकॉज है वो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। इन बातों का पता हमको ग्रामर में चलता है, ठीक है। तो अब इसको अपना ऐसे भी लिख सकते हैं, एज, जैसा कि, आई नीडेड सम बुक्स, जैसा कि मुझे कुछ बुक्स की नीडेड थी, आवश्यकता थी। और यहां पे कॉमा लगा के अगला सेंटेंस लिख दीजिए, आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। बहुत सारे तरीके से हम इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो एज आई नीडेड सम बुक्स, जैसा कि मुझे कुछ बुक्स की आवश्यकता थी, यहाँ पे वांट है, यहाँ पे आपने नीडेड कर दिया। तो जैसा कि मुझे कुछ बुक्स की आवश्यकता थी, आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, मैं कल बाजार गया था, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस को हमने एक साथ बोल दिया। अगर हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब ये आगे की बात है। देखिए, दो बात होती हैं, एक तो हम ग्रामर सीख लें, सेंटेंस को जान लें, उनके स्ट्रक्चर जान लें, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इस बात को समझ लें, फिर सेंटेंस लिखें। या फिर एक दूसरा तरीका यह है, हम बहुत कुछ रीड कर लें, हम रीडिंग हम पढ़े, तो फिर ऑटोमेटिक चीजें हमारे दिमाग में चली जाएंगी और हम वैसा का वैसा लिख देंगे बिना सीखे हुए भी। ध्यान रखना, दो तरीके हैं, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, बिना करे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं, जैसे नीडेड मेरे दिमाग में आ गया, आपके में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। एज आई वांटेड सम बुक्स, जैसा कि मैं कुछ बुक्स चाहता था। आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, मैं कल बाजार चला गया। और मैंने आपको बताया था, जैसे कि इसी सेंटेंस को पहले रहने दो, आई वांटेड टू बाय सम बुक्स, आई वांटेड टू बाय सम बुक्स, सो आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। एक खास बात है, अगर आपने सो का यूज किया, चलो मैं लिख ही देता हूं, जैसे आई वांटेड, आपको थोड़ी सी ग्रामर की नॉलेज भी हो जाएगी। आई वांटेड टू बाय सम बुक्स, मैं कुछ बुक्स खरीदना चाहता था, सो इसलिए आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, इसलिए मैं कल बाजार गया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक तरीका तो ये रहा, एक तरीका ये रहा, दोनों में ही हमारी बात कही जा रही है, यानी बात का जो सेंस है उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा, बस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल गया, तरीका बदल गया, फॉर्म चेंज हो गया। अगर हम ग्रामर की लैंग्वेज की बात करें तो एज आई नीडेड सम बुक्स, इसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, एक मेन क्लॉज है, तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और नीचे वाला आई वांटेड टू बाय सम बुक्स, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सो आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, अगेन एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सो जो कंजंक्शन है ना, वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के काम आता है। और इससे जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जुड़ते हैं, जब जुड़ जाते हैं तो वो एक कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एक कंपाउंड सेंटेंस है। अब ग्रामर में जो हम अंदर जाते हैं ना, तब हमें इन चीजों की नॉलेज होती है। हाँ चलिए, बात फिर मैं भूल जाऊंगा, आपको एक काम की बात और बताऊं। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन अगर बात आ रही है राइटिंग की, लिखने की, आप चाहते हो कि आप करेक्ट लिखें, आप चाहते हो कि आप अच्छे सेंटेंस लिखें, आप चाहते हो कि आप बड़े सेंटेंस लिखें, तो ग्रामर में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, दिल से सजेस्ट करूंगा, दो टॉपिक जरूर पढ़ लेना। एक तो सिंथेसिस मतलब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक नया सेंटेंस बनाना और सेंस भी चेंज ना हो, उसे सिंथेसिस कहते हैं। अब सिंथेसिस से पहले आपको हल्का सा यही पढ़ना पड़ेगा कि सेंटेंस अपने स्ट्रक्चर के आधार पर एक सिंपल सेंटेंस हो सकता है, एक कंपाउंड सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। अब सिंथेसिस में हम दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिलाकर के या तो एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, एक लंबी कहानी है। इसके अलावा एक टॉपिक है
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस का रूपांतरण। यानी हम एक सेंटेंस को कभी तो सिंपल में कहें, उसी सेंटेंस को हम कंपाउंड में कहें और उसी बात को हम कॉम्प्लेक्स में कहें और उसका सेंस चेंज नहीं होगा, इसलिए उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। यानी हम अपनी बात को मन चाहे जैसे तरीके में बोल सकते हैं, लेकिन ग्रामर के कुछ रूल्स काम करते हैं। तो आप चाहो तो नोट कर लो, सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये दो टॉपिक आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो ये हो गया। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो। अच्छा, ये हमारा ऑप्शनल है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आई वाज बाइंग द बुक्स, मैं बुक्स खरीद रहा था फ्रॉम अ बुक शॉप, एक बुक शॉप से। आई मेट राजेश, एक बात बताइए, जब मैं बुक्स खरीद रहा था बुक शॉप से, आई मेट राजेश, मैं राजेश से मिला। यानी आप जब ये कर रहे थे तभी तो ये हुआ। तो आप इस बात को ऐसे भी तो कह सकते हैं, व्हेन यस्टरडे, व्हेन आई वाज, जब। तो व्हेन क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। तो व्हेन आई वाज बाइंग द बुक्स फ्रॉम द बुक शॉप, जब मैं बुक शॉप से बुक्स खरीद रहा था, ठीक है। यहां पे कॉमा लगाइए, आई मेट राजेश, मैं राजेश से मिला, ठीक है। अब मैं राजेश से मिला, यहां तक आपने कह दिया। अब एक बात और बची, राजेश वाज माई ओल्ड फ्रेंड, राजेश मेरा पुराना मित्र था। ये बात भी इसी सेंटेंस में शामिल हो जाएगी, यानी हम तीन बातों को एक ही सेंटेंस में कह देंगे। तो व्हेन आई वाज बाइंग द बुक्स फ्रॉम द बुक शॉप, जब मैं बुक शॉप से बुक्स खरीद रहा था। आई मेट राजेश, मैं राजेश से मिला। सॉरी, आपको दिख रहा नहीं दिख रहा है, अब ठीक है। मैं राजेश से मिला। अब राजेश के आगे लिखिए हु, जो, वाज माई ओल्ड फ्रेंड, जो मेरा पुराना मित्र था। तो देखिए यहां से यहां तक, या तो ये या ये दोनों तो ऑप्शन में, या तो ये या ये। तो देखिए यहां पे सेंटेंस कितने थे, 1 2 3 4 और 5, ऊपर 5 सेंटेंस थे और नीचे ये सारा काम बस 2 ही सेंटेंस में हो गया। पहला सेंटेंस तो ये रहा, आई वांटेड टू बाय सम बुक्स, मैं कुछ बुक्स खरीदना चाहता था। सो आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, इसलिए मैं कल बाजार गया था, ठीक है। व्हेन आई वाज बाइंग बुक्स, व्हेन आई वाज बाइंग द बुक्स, जब मैं बुक्स खरीद रहा था फ्रॉम द बुक शॉप, बुक शॉप से, कॉमा आई मेट राजेश, मैं राजेश से मिला। हु वाज माई ओल्ड फ्रेंड, जो मेरा एक पुराना मित्र था। तो अब ऊपर का सारा सेंस इन 2 सेंटेंस के अंदर आ गया। तो बहुत आसान है, ऐसा हो सकता है। देखिए 2 बात है, या तो प्रैक्टिस से होगा या फिर आप पहले ग्रामर पे कमांड करें, सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, उनको सीखें। ये सारी बातें मैं पिछले कई सारे वीडियोस में आपको बता चुका हूं, लेकिन यहां पर हम सिर्फ राइटिंग की बात कर रहे हैं। राइटिंग में जो की पॉइंट है हम उसकी बात कर रहे हैं कि एक ही बात को हम कई तरह से कह सकते हैं और इसमें सबसे मेन रोल है आपकी प्रैक्टिस का, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, एक और तरीके से आप इस बात को कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, नीचे वाला सेंटेंस कौन सा है, थोड़ी ग्रामर की बात कर लूं। तो ये तो था हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अथवा ऑप्शन में आई वांटेड टू बाय सम बुक्स सो आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, एक कंपाउंड सेंटेंस है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को इनमें यूज किए जाने वाले कंजक्शन से आसानी से पहचाना जा सकता है। मतलब कंपाउंड सेंटेंस में यूज होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का, जो कि फैन वॉइस हैं, जैसे बट, यट, एंड, और। इसके अलावा हम सेमीकोलन का यूज भी कर सकते हैं, काफी लंबी कहानी है। और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, वो किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं एज सून एज, व्हेन, व्हाइल, ऐसे बहुत सारे, लेस्ट, टिल, अनटिल, बिकॉज, दो, ऑल्दो। इसके अलावा कोई WH वर्ड नाउन क्लॉज बनाते हैं। इसके अलावा कोई रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, हुज, हुम, विच, दैट, इनसे जो क्लॉज शुरू होता है वो एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। हालांकि जो बिगिनर है ना, वो इन भारी भरकम वर्ड से डर गए होंगे, लेकिन ध्यान रखना अंत में यही आपकी हेल्प करेंगे, यही आपके सेंटेंस को करेक्ट करवाएंगे। अगर आप कुछ भी लिख दोगे तो फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा। छोटी सी बात देखिए, यहां पे जैसे आपने सो से पहले कॉमा लगाया, तो जब आप किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करते हो ना और 2 सेंटेंस को, 2 क्लॉजेस को जोड़ते हो, तो उससे पहले कॉमा का यूज जरूर होता है। एक छोटी सी बात है, ये चीज आपको ग्रामर सिखाती है, ठीक है। हाँ, तीसरे तरीके से देखते हैं इस बात को हम कैसे कह सकते हैं, लेकिन नीचे जगह तो है नहीं, ये मुझे हटाना पड़ेगा। तो आप चाहो तो फटाफट से जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, आप में से कोई नोट करने वाला हो तो, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूं, तब जाके उसको लिखूंगा। और हाँ, एक खास बात और मैं आपको बताना भूल गया था, इसमें हु का यूज कैसे किया। व्हेन आई वाज बाइंग द बुक्स फ्रॉम द बुक शॉप, जब मैं, हाँ ये सेंटेंस कैसा है, ये बात चल रही थी शायद, व्हेन आई वाज बाइंग द बुक्स फ्रॉम द बुक शॉप, जब मैं बुक शॉप से बुक खरीद रहा था। व्हेन एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, आई मेट राजेश, इसमें आई मेट राजेश एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और हु वाज माई ओल्ड फ्रेंड
ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है जो किसी रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हुआ है, तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पाया जाए और एक अथवा एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज पाए जाए, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ऊपर वाला एक कंपाउंड सेंटेंस है, इसके अथवा में ये वाला एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था, क्योंकि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था और एक सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज था। ठीक है, अब मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। खास बात देखिए, हु वाज माई ओल्ड फ्रेंड, जो मेरा पुराना मित्र था, तो हु यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है। हुज क्या बोलेगा, जिसका जिसकी बोलेगा। हुम क्या बोलेगा, जिसे या जिसको बोलेगा। तो ये हम सीखते हैं जब सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ते हैं, उनके स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तब ये चीजें हमारे समझ में आती हैं। ठीक है, तो देखिए इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे आई वेंट, उस सेंटेंस को मैं पहले लिख रहा हूं, आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, मैं कल बाजार गया था। बिकॉज, अब बिकॉज का यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि बहुत ही सामान्य चीज है बिकॉज। अब बिकॉज कौन सा कंजक्शन है ये आपको ग्रामर बताएगी। बिकॉज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जिस क्लॉज में बिकॉज लग गया वो एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। डिपेंडेंट क्लॉज को ही हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। तो आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे बिकॉज। और हाँ, यदि आपको इन भारी भरकम वर्ड से डर लग रहा है तो मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं, कोई ग्रामर मत पढ़िए, बस आप बहुत रीडिंग कीजिए, रीडिंग कर करके ये सारे फ्रेजेज, ये सारे स्ट्रक्चर आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। और जब भी आपको लिखने की आवश्यकता पड़ेगी आप करेक्ट ही लिख दोगे, क्योंकि आपने वहां पे बुक्स में करेक्ट ही पढ़ा था। लेकिन बहुत लंबी प्रोसेस है, बहुत पढ़ना होगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा पढ़िए, लेकिन थोड़े से ग्रामर के रूल्स पे भी ध्यान दीजिए, उनको भी सीखिए। तो आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, मैं कल बाजार गया था। बिकॉज, क्योंकि आई वांटेड टू बाय सम बुक्स, इसको लिख दीजिए बिकॉज आई वांटेड, या फिर आई नीडेड, ऐसा भी कर सकते हो। बिकॉज आई वांटेड टू बाय सम बुक्स, क्योंकि मैं कुछ बुक्स खरीदना चाहता था। एक और तरीके से लिख दिया, अब भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का इस्तेमाल कहां होता है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक सेंटेंस हो गया, यानी दोनों बातों को हमने एक इस तरह से कह दिया। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, आई वॉज बाइंग द बुक्स फ्रॉम अ बुक शॉप, मैं एक बुक शॉप से बुक्स खरीद रहा था। अब मैं राजेश से मिला, उस टाइम मिला ना, तो आप ऐसे भी तो कह सकते हो बाइंग, खरीदते हुए। आपकी स्टेट क्या थी, आप बुक्स खरीदते हुए राजेश मिला, तो बाइंग द बुक्स फ्रॉम द बुक शॉप, बुक शॉप से बुक्स खरीदते हुए, कॉमा लगाइए, आई मेट राजेश, मैं राजेश से मिला। हु वाज, जो था, माई ओल्ड फ्रेंड, जो मेरा एक पुराना मित्र था। ठीक है, इस तरह से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे हमने क्या किया, देखिए यहां तो आपको समझ में आ गया, बाइंग एक पार्टिसिपल फ्रेज का इस्तेमाल किया, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बाइंग खरीदते हुए। तो बाइंग द बुक्स फ्रॉम द बुक शॉप, ये पूरा पूरा एक पार्टिसिपल फ्रेज है। जब ग्रामर पढ़ते हैं तो पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है, ये आप सीखते हो। दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया, जब बहुत बार आप ऐसे लिखा हो देख लोगे तो आप भी इस्तेमाल कर दोगे। बाइंग खरीदते हुए, प्लेइंग खेलते हुए, ये भी अर्थ देते हैं जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव का काम करते हैं। ठीक है, तो बाइंग द बुक्स फ्रॉम द बुक शॉप, आई मेट राजेश, मैं राजेश से मिला। हु वाज माई ओल्ड फ्रेंड, जो मेरा एक पुराना मित्र था। तो इसमें ये तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जिसमें बाइंग द बुक्स फ्रॉम द बुक शॉप, ये तो पूरा एक फ्रेज है। ठीक है, आई मेट राजेश, यहां तक एक सिंपल सेंटेंस है, यहां से लेकर यहां तक एक सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब पाई जाए। ठीक है, वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक सेंटेंस होता है। और हु वाज माई ओल्ड फ्रेंड, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, जिसमें से ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। ये एडजेक्टिव क्लॉज क्यों है, क्योंकि ये राजेश की विशेषता बता रहा है। राजेश जो मेरा पुराना मित्र था, तो हु वाज माई ओल्ड फ्रेंड, जो ये 4-5 वर्ड है, ये कर क्या रहे हैं, ये क्लॉज की शक्ल में, क्योंकि सब्जेक्ट है, वर्ब है। ये इस राजेश के बारे में बता रहे हैं कि राजेश जो मेरा मित्र था, राजेश की विशेषता है एक एडजेक्टिव के रूप में, और वो एडजेक्टिव एक क्लॉज है, तो एडजेक्टिव क्लॉज हो। बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका मैंने आपको फिर बता दिया, रिपीट मत करवाओ, खूब रीडिंग करो, ऑटोमेटिक चीजें दिमाग में चली जाती है। जैसे देखिए, कोई व्यक्ति माना इंग्लिश बोलना सीखना चाहता है, तो कैसे सीखे, पहले खूब सुने और फिर नकल करके बोलने लग जाए, तो बिना किसी ग्रामर के रूल्स के, बिना सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को समझे हुए भी वो सही करेक्ट इंग्लिश बोलता है। बस वही वाली बात आ जाती है। दो ही तरीके हैं, या तो ग्रामर पढ़ो या फिर आप रीडिंग करो। तो ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया।
और मैं उम्मीद करता हूं आपको काफी सारी चीजें नई मिली होंगी, कुछ आइडियाज आए होंगे, कुछ क्लूज आए होंगे, आपके अंदर एक हिम्मत आई होगी, हौसला आया होगा, यार हो तो सकता है, इतना कठिन तो नहीं है। यानी अब तक हम जो सेंटेंस को देखते थे ना, इनके पीछे कुछ लॉजिक्स हैं यार, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कुछ रूल्स हैं यार, अगर उनको सीख लिया जाए ना तो हम भी करेक्ट सेंटेंस लिखते हैं। ये एहसास आना, ये फीलिंग आना ही सीखना होता है। अब थोड़ा सा, हालांकि मैंने इनको काफी आपको बता दिया, देखिए रीडिंग के बारे में तो मैंने काफी बता दिया, डायरी मैंने आपको बता दिया, आज से अभी से बाजार से डायरी खरीद के लाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। गलतियों से मत डरिए, बस आपको लिखना है, लिखना है, लिखना है। शुरुआत में आप हल्का लिखोगे, छोटे सेंटेंस लिखोगे, गलतियां करोगे, लेकिन धीरे धीरे उनमें सुधार होता चला जाएगा। बस एक टेंस का ध्यान रखना। आप कोई पास्ट की बात बता रहे हो तो पास्ट में ही आपको चलना है, प्रेजेंट की बात बता रहे हो तो प्रेजेंट में ही आपको चलना है। अब पास्ट कौन कौन से वर्ड बनाते हैं, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हैं जो सेंटेंस को पास्ट का बनाते हैं, इसका आपको स्टडी करना होगा। कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हैं जो प्रेजेंट में काम में आते हैं, वो आपको सीखने होंगे। फ्यूचर में क्या वर्ड आते हैं आपको सीखने होंगे, मतलब ये तो आपको करना ही होगा, ठीक है। इसके बाद टेंस और मॉडल्स। अब मैं अभी टेंस की बात कर रहा था, इसलिए आपको टेंस पे कमांड होना बहुत जरूरी है। टेंस ही आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के बारे में बताएगा कि कौन से हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के हैं, कौन से पास्ट के हैं। इसके अलावा जब हम लिखते हैं ना रोजमर्रा में, तो मॉडल्स का भी यूज होता है। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, इनका भी यूज होता है। जैसे चाहिए वाला कोई सेंटेंस आ गया तो आप शुड लगाओगे या मस्ट लगाओगे। आप कह रहे हो मैं कर सकता हूं तो आप कैन लगाओगे। इसलिए मॉडल्स का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद जो की पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया। की पॉइंट यही है, जो लिखा हुआ है, जो भी सेंटेंस है ना, उसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। माना मैं यहाँ पे टफ लिख रहा हूं ना, लेकिन ये गारंटी है आप एक सरल तो लिख ही सकते हो। उसी बात को आप सरल तरीके से कह सकते हो, क्योंकि आप देखते हो बड़े बड़े सेंटेंस, जो बड़ा बड़ा सेंटेंस होता है ना, उसमें 2 या 3 सेंटेंस छिपे होते हैं। वो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस होता है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, लेकिन आप उसमें छिपे हुए आइडियाज को अलग अलग सेंटेंस में कह दीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए आप जब लिखना शुरू करोगे ना, भले सेंटेंस छोटा हो, कॉन्फिडेंस तो आएगा, यार मैं लिख रहा हूं, तो वो चीज जरूरी है। तो की पॉइंट ये कहता है कि एक ही बात को हम कई तरीके से कह सकते हैं, उसके लिए हमें प्रैक्टिस जरूरी है। तो ये काफी सारी चीजें बता दी, ठीक है। अब मैं ये वीडियो क्लोज कर रहा हूं, लेकिन जाने से पहले 2 बात। देखिए मैंने इतनी सारी अच्छी बातें आपको बताई, तो मेरा मन कर रहा है एज ए टीचर कि मैं आपसे जानूं कि क्या वास्तव में आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्या वास्तव में आपको इसे देखकर कॉन्फिडेंस आया, या आप कुछ सीखे। तो ये जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। और दूसरी खास बात यह है कि वीडियो में यहां तक, इस पॉइंट तक जब मैं बोल रहा हूं, कौन कौन रुका रहा, क्योंकि हम वीडियो स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं बीच में, यार बोर हो रहा है। लेकिन जो लास्ट तक रुके रहे ना, वो लिखे कि सर हमने लास्ट तक देखा, मतलब मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत सफल होती सी लगती है कि कुछ बंदे तो हैं जो लास्ट तक टिके रहे, मतलब ऐसा लगेगा जो किया ना वो सफल रहा, ठीक है। तो अब यही समाप्त करते हैं। अब वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, लाइक तो कर ही दिया करो यार बिना कहीं, और ज्यादा ज्यादा शेयर करना। शेयर करने में आपको क्या जाता है, बस शेयर पे क्लिक किया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा जहां भी हो शेयर कर दो, क्योंकि इनमें बहुत नॉलेज है यार, सबका भला होगा। आपके फ्रेंड से रिलेटिव सबको फैला दिया करो, सबको शेयर कर दिया करो। और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। हाँ, आप चाहो तो इनमें से कुछ नोट भी कर सकते हो।